आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सागर लोकायुक्त के द्वारा 20,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा गया एपीओ को। सरपंच से मांगी थी रिश्वत। पति पत्नी की लाश खेत पर मिलने से सनसनी। हटा क्षेत्र में लगातार जारी है भालू का आतंक। शराब दुकान पर फिर हुआ विवाद। एक युवक के साथ 4 से 5 लोगों ने मिलकर की मारपीट। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पटेरा की, जहां पर जनपद पंचायत की एपीओ सुदर्शन पटेल 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। बताया जाता है सरपंच शिकारपुरा आनंद सिंह से उनके द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मूल्यांकन के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। 15 लाख रुपए के काम सरपंच के द्वारा किए गए हैं। मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते काफी परेशानी सरपंच को हो रही थी और इसी के चलते उनके द्वारा सागर लोकायुक्त से संपर्क किया गया, जहां से एक ट्रैप करने वाली टीम दमोह पहुंची और उसके द्वारा जनपद पंचायत पटेरा में एपीओ को रंगे हाथों पकड़ा गया। इस संबंध में हमने सरपंच आनंद सिंह से चर्चा की। नहीं कर रहे थे, इसलिए बार बार हमको आना पड़ा और 1% कैसे मांग रहे थे, तो 10 हमने दिए, 20,000 रुपये दिए। कौन मांग रहा था? सुदर्शन पटेल। कौन है सुदर्शन पटेल? एपीओ। फिर हमने उनके लिए 20,000 रुपया आज दिए और फोटो सेंड करने के लिए बोला, वो कह रहे थे कर देंगे। इस संबंध में सागर लोकायुक्त के अधिकारियों के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। जो है क्या बोलते हैं अपने आनंद सिंह है, शिकारपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उन्होंने शिकायत की थी। कितने रुपए में पकड़े? 20,000 रुपये नगद कैश लिए उन्होंने। रंगे यहाँ तो पकड़े? जी रंगे। घटनास्थल सर? घटनास्थल ही आपका जनपद पंचायत पटेरा। मैं इंस्पेक्टर अभिषेक वर्मा, लोकायुक्त सागर। सर टीम में और कौन कौन सदस्य? टीम में हमारे साथ डीएसपी खेड़े साहब हैं, डीएसपी श्रीवास्तव साहब हैं, निरीक्षक द्विवेदी साहब हैं और पूरा व्यवस्था का स्टाफ है। जो घटनाक्रम है वो क्या कैसा है? ये ग्राम शिकारपुरा है पटेरा आपके तहसील में, वहाँ के सरपंच हैं आनंद सिंह। उन्होंने हमारे पास शिकायत की थी कि उनके ग्राम में हरिजन मोहल्ले में जो स्टोन ग्रेडेड बंद है वो काम स्वीकृत हुआ था। उस काम की फ़ोटो खींच के उन्होंने पोर्टल पर डाल दी थी। उस फोटो को वेरीफाई करना था। चलो वेरीफाई होती तब वो मास्टर डाल पाते। तो फोटो वेरीफाई करने के लिए जो आपके पटेरा में पदस्थ हैं मिस्टर सुदर्शन पटेल एपीओ, इन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी। तो 30,000 में से 10,000 रुपये वो परसों ले चुके थे। 20,000 रुपये आज लेकर पकड़े गए। पटेरा से भी ताम्रकार की रिपोर्ट। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत लोहारी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक दंपत्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। पति पत्नी की लाश देखी गई। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस एवं स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। संपूर्ण मामले में पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लोधी परिवार में भागवत कथा चल रही थी, जिसे सुनने के लिए बहू के माता पिता भी आए हुए थे। अपनी बेटी के घर पर माता पिता आए हुए थे। भागवत कथा सुनकर वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में न जाने क्या हुआ, दोनों की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। इस संबंध में हटा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के द्वारा बताया गया। गांव में 2 डेड बॉडी मिली हैं। दोनों पति पत्नी हैं। नाम हरदयाल सिंह लोधी, उम्र लगभग 58 साल, और भागवती लोधी, उम्र लगभग 55 साल। ये निवासी हैं इटवा हीवेलाल के, और लोहारी में ये अपनी बच्ची दामाद के यहाँ पे आए थे। एक भागवत भी इन्होंने सुनी है। उसके बाद लगभग 5 बजे वहाँ से निकले और इसके बाद उनका शव मिला है। और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इन्होंने सेल्फास खाई है। तो खाली डिब्बी सेल्फास की शव के आसपास मिली है। क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने मर्ग कायम कर लिया है और डेड बॉडी सुरक्षित अस्पताल में रखवा दी है और शव पंचनामा और अन्य कार्रवाई सुबह है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले में लगातार भालू का आतंक देखने मिल रहा है, जहां बटियागढ़ में एक
युवक के ऊपर भालू ने हमला किया था। वहीं आज हटा के रसीलपुर में भालू पेड़ पर चढ़ गया। बताया जाता है कि ये जो पेड़ है वह पीपल का है जिस पर भालू चढ़ गया। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वह लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को जानकारी दी गई। मारू है सूर हो आरू दादा तुम तो भाग जा, हम तो बैठ जाएगी गाड़ी में। हम तो गाड़ी में बैठ गए हैं, तुम चले जाओ, भाग जा, नहीं तो ले जाए ऊपर से कूद नहीं पाऊ जो। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक युवक के घायल अवस्था में पड़े होने की जानकारी लगी थी, जिसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराई गई। घायल का नाम पप्पू सेन बताया जा रहा है। स्थानीय दिलीप सेन के द्वारा उसे भर्ती कराया गया। किस तरह की यह घटना है, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया 4 नंबर ये यही है। हाँ क्या नाम है आपका? हमारा दिलीप कुमार सेन है अरोरा। इनका इनका पप्पू सेन नाम पता चला है। क्या हो गया इनका? इनका एक्सीडेंट हुआ मोठा और लोकान के बीच में। तो आप लेके आए? हम लेके आए, रामबाई के लड़का का फोन आया था यहाँ पे। तो आप कहाँ लेके आए फिर? यहीं से दम नरसिंहगढ़ से। वहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट? मोठा के पास हुआ है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा की शराब दुकान पर एक विवाद हुआ। बीती रात नितिन कुड़ेरिया नाम के युवक पर हमला किया गया। 4 से 5 लोगों के द्वारा ये हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि किस तरह से एक युवक के ऊपर हमला किया गया। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। मामले में FIR भी दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई की बात कही गई है। दमोह जिले में शराब दुकानों पर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। एक और शराब दुकान पर ही विवाद सामने आया है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव।
कृषि कार्यों से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन एक निजी रेस्टोरेंट में किया गया, जहां चीगरू कंपनी से आए अधिकारियों के द्वारा किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। आधुनिक तरीकों के साथ किस तरह से विभिन्न उर्वरकों का उपयोग करना है, इस संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इस अवसर पर किसानों की उपस्थिति देखी गई। भारत एग्रीकल्चर की तरफ से हर सालाना एक किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस किसान संगोष्ठी में हमारे दमोह जिले के जो ड्रिप इरीगेशन में सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उन किसानों की संगोष्ठी की जाती है और इसमें उनके समस्याओं का समाधान कराया जाता है। कितने किसान लगभग इसमें भाग ले रहे हैं? इस संगोष्ठी में करीब 40 से 45 किसान इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा किसानों को आगे? इस किसानों के लाभ ये मिलेगा कि इस मीटिंग के माध्यम से किसान यहाँ से कुछ सीख कर जाता है और अपने फील्ड पे इसको अप्लाई करता है और अच्छे उत्पादन ले रहा है उससे आगे बढ़ोतरी करता है। क्या कुछ नए तरीके से इसमें नया तरीका है? हमारे दमोह जिले की ड्रिप इरीगेशन बहुत नई है और किसानों को इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। व्यापारिक खेती के ही माध्यम से किसान आगे बढ़ेगा और उसको अच्छा उत्पाद प्राप्त होगा और अच्छे दाम उसको मिलेंगे बाजार में। अगर वो सही ढंग से पालन करता तो कितने प्रतिशत आय में वृद्धि होगी? अगर इस इस ड्रिप इरीगेशन को वो उपयोग करता है तो ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से किसान को कम से कम उत्पादन तो मिनिमम डबल उसको ज़मीन की खेती के माध्यम से मिलता है और जब हमको डबल उत्पादन मिलेगा उसको आय भी डबल हो जाती है। क्या शासकीय योजनाओं का लाभ भी होता है? इसमें शासकीय योजनाओं का लाभ तो होता है, किसान शासकीय योजनाओं का लाभ भी लेते हैं, लेकिन उस शासकीय योजनाओं का किसान उपयोग नहीं कर पाता। ड्रिप लगा तो लेते हैं लेकिन उसको उसमें चलाना क्या है नहीं पता रहता। तो वो हम सलाहकारी का काम में भारत एग्रीकल्चर संस्थान की तरफ से मैं करता हूँ। यानी उनको एक ट्रेनिंग के किस प्रकार आप चीज़ को चलाएँ और आगे बढ़ें, यही होता है ना जी। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दमोह। सागर जिले के नरसिंहगढ़ चौकी क्षेत्र में संचालित मॉइसन सीमेंट फैक्ट्री के खनन एरिया के गांव में सतपारा के लोगों ने बुधवार दोपहर फिर से फैक्ट्री प्रबंधन का रास्ता रोक दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर खड़े होकर फैक्ट्री के वाहनों को निकलने से मना कर दिया। खबर मिली तो फैक्ट्री प्रबंधन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को मनाने में जुट गए, लेकिन ग्रामीणों का कहना कि उन्हें हर बार आश्वासन मिलता है, इस बार काम चाहिए, नहीं तो नहीं हटेंगे। फैक्ट्री प्रबंधन ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया कि वह पीछे नहीं हटेंगे। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली गई। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी ग्रामीणों को मनाने में जुटे हैं। सतपारा गांव के वरिष्ठ रामनाथ पटेल का कहना है कि उनके गांव में सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा हर बार आश्वासन मिला, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। इस तरह से ग्रामीण नाराज हैं। आइए आपको सुनाते हैं। सभी ग्रामवासियों ने हमें बुलाया। एक बार और पहले जाम लगाया था, उतना भी बुलाया था, तो उतना जाम लगा था जब फैक्ट्री ने बोला था कि हम पूरी मांगें पूरी करेंगे इन लोगों की। एक रोड है वो सीसी बोला था उनने, और पानी के टैंकर उन्होंने बोले थे कि एक दिन बाद चालू करवा देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। आज हम बाहर थे तो सब लोगों ने हमें फ़ोन लगाया और फिर हम आए। सो आप सभी लोगों के समक्ष है। और फैक्ट्री ने फिर उसके बाद उनने हमें बुलाया था। सो 10-15 लोग गए थे हम लोग नरसिंहगढ़। तो हाँ, मलिक साहब थे, गौतम जी थे और उनकी और कर्मचारी थे। तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन में हम पानी चालू करवा देंगे और 10 दिन बाद रोड चालू करवा देंगे, और जितनी मुरम है जहाँ जहाँ आपको डलवानी होगी हम अपने वाहन से डाल के देंगे। उसके बाद उनने कुछ नहीं किया। एक दिन हमने मलिक साहब को फ़ोन लगाया था तो उनने फ़ोन नहीं उठाया। गौतम जी से बात की थी, बोलते थे कि चलो ठीक है हम देखते हैं। इसके बाद हमें आज इन सभी लोगों ने बुलाया है। सो फिर के अपन माने जो लोग जाम लगाए हैं हम अपनी जनता के हम साथ हैं और साथ में रहेंगे। फैक्ट्री के खिलाफ़ हैं हम सभी ग्रामवासी, और हम धनीराम पटेल माने सरपंच प्रतिनिधि हैं, हम सब अपने इन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं, ये गलत बात नहीं सर। अनुचित मांग हो हमों की, खाली तुम्हारे उसी हार्ड कोर्ट पे लेवल चाहिए हमें। पुलियां डालो 4-6
उसको डुबो दो, अभी नहीं कर पा रहे, आप 2 माह बाद कर लो। क्या गलत बात है? आप लोग बोलो, कोई भी बोलो। 2 महीने बाद नहीं। इनको अगर हम सरपंच को लेके जाएं तो इनके ऊपर और बड़ी पोस्ट चढ़ जाती है, उस पोस्ट को लेके जाएं तो और बड़ी पोस्ट चढ़ जाती। मतलब हमोरों के लिए इस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोग। ये कहा कि जो अभी पिछले बार से बात हुई है ना, तो बोले और हमारे उन्होंने यही कहा, कोई गलत बात आ रही है? गलत नहीं है गलत बात वही, नहीं है। पर उन्होंने यही तुमने हार्ड कोट क्यों डाला हमारी उस जमीन में? जो कि आपको एक वीडियो दिखा दे, जो घर से निकलता है बच्चा इतने बड़े पत्थर से गिर जाता है, जैसे ही गिरा तो यहाँ से ओट फटा तो उसके 8 टाँके आए, फिर मारने के लिए डाला क्या ये हार्ड कोट आपने? इतना हार्ड कोट कम से कम इतनी बड़ी चट्टाने डाल दी तुमने 180 मीटर टोटल में। अब कह रहे नया हमें कागज दो, दस्तावेज दो, कौन सी बात है तुम्हारी? उस हार्ड कोट पे जो पत्थर दिए थे उसी को तो अब उसका लेवल भरना है। समस्या है रोड की। वो रोड 2011 से हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, आज तक 2023 चल रही है, उस रोड पे कोई काम नहीं हुआ। 2 साल पहले 2021 में हार्ड कोट डाला, बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं। वो गांव की मेन रास्ता है जो स्कूल के लिए जुड़ी है, हमारा हाई स्कूल मिडिल स्कूल उस रोड से लगा हुआ है। अब हम पिछली 24 तारीख को लेके सरपंच को लाए और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी को, महोदय जी को लाए कि इनके द्वारा कुछ कार्य हो जाए। तो इनको लेके इन्हें 24 तारीख को आश्वासन दिया था कि ये रोड तुम्हारा हम 15 दिन में कर देंगे। तो ना तो उस रोड को हुआ है, ना कोई पानी का टैंकर मिला है। यानी कि कंपनी हम लोगों को इस तरह क्या यूज कर रही है कि मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने अब ऐसा जाम रखा है कि चाहे हमारे को कोई भी नौबत आ जाए, कंपनी यहाँ पुलिस भेजती है, यहाँ पुलिस आती है, 100 नंबर की गाड़ी आती है, थाने से आती है। मतलब हम लोगों को किसी भी तरह हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमारे पूरे परिवार सहित यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमार पटेल। कहाँ से? सतपारा से। आज भी पुलिस आई, पुलिस ने को थोड़ी उन्हें वो बताई कि ये क्या मांग है तुम्हारी, अनुचित उचित क्या है। तो उनने कंपनी से सलाह करी, कंपनी से पूछा कि जब आपने हार्ड कोड वहाँ दे दिया तो मैं इस पार्ट पे जाके देखा तो बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं, वहाँ से गाड़ी का निकलना, बच्चों का निकलना, मैं खुद देख के आया। अब चाहे वो डायमंड को बताए या ना बताए, पुलिस को भी लेके गया था उस साइड। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन ध्यान देता है, कब तक कार्रवाई हो पाती है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता रहे नवाब बादशाह खान की मौत के बाद अब तक उसका रहस्य नहीं खुल पाया है। कुएं में शव मिला था, पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं परिवार के लोगों के द्वारा कांग्रेस के पदाधिकारियों पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार के लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी परिवार के लोगों के द्वारा की गई है। मैं रेहाना बेगम शोभानगर सिविल वार्ड 1 से अपने पति की आकस्मिक मृत्यु के विषय पे यहाँ एसपी ऑफिस में आई हूँ और आज 12वां दिन हो गया मेरे पति की मृत्यु को और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना मेरे बयान हुए हैं। इस विषय पे मैं एसपी ऑफिस सर के पास आई हूँ, मुझे मदद मिले और मेरे पति को इंसाफ मिले। क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने? एसपी साहब बोल रहे हैं, ये आगे बोल रहे हैं आपको पूरा हम सहयोग करेंगे, आपके साथ हैं वो। और कैसे हुई थी आपके पति की मृत्यु? वो पैसों का लेन देन चल रहा था, तो कुछ दो चार लोग थे जो उनके पैसे के लेन देन के लिए आते थे। 5 तारीख को भी आए वो लोग और उन्होंने धमकी दी कि आज पूरा पैसा नहीं दिया तो हम आपको जान से मार डालेंगे। और उन पति हमारे पति पूरा पैसा उनका दे चुके थे, लेकिन अपना और नाजायज़ पैसा भी वो मांगते थे। कौन लोग थे जिनने धमकी दी थी? ये निशान पठान और मंजीत यादव और उनके साथ अन्य 4 लोग भी थे जिनको हम जानते नहीं हैं, उनके नाम मालूम है हमें। नाम भी मालूम नहीं है? नहीं, इन दोनों के नाम मालूम है, लेकिन 4 लोग अन्य थे जो घर पे आए थे, उनको मैं नाम से नहीं जानती। कौन थे आपके पति और क्या हुआ? मेरे पति नवाब अहमद और बादशाह खान, शोभानगर सिविल वार्ड 1 में हम लोग रहते थे। कितने पैसों का लेन देन था? पैसे 2-3 लाख रुपए का लेन देन चल रहा था। मैं उतना पैसा दे चुकी थी और मेरे पति उनका सारा पैसा चुका जिसके बाद भी वो नाजायज़ और भी मांग करते थे। उनको 5 तारीख को धमकाया गया कि मेरा पैसा आज दे देना, वरना आपके साथ मैं
आपको जान से मार डालूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ मैं आपके साथ। आप आज मुझे पैसा ला के दो। घर से पैसे के इंतजाम के लिए निकले और शाम को मैंने उनकी लाश कुएं में किसने धमकी दी थी? जीसान पठान और मंजीत यादव और 4 लोग और जिनको मैं जानती नहीं हूँ। उनका चेहरा देखा एक बार बस, उनका नाम मैं नहीं जानती। क्या चाहे? संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सागर लोकायुक्त के द्वारा 20,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा गया एपीओ को। सरपंच से मांगी थी रिश्वत। पति पत्नी की लाश खेत पर मिलने से सनसनी। हटा क्षेत्र में लगातार जारी है भालू का आतंक। शराब दुकान पर फिर हुआ विवाद। एक युवक के साथ 4 से 5 लोगों ने मिलकर की मारपीट। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। नवग्रह रत्न अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मूंगा है, माणिक्य है, पुखराज आदि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आप मुझसे डिस्प्ले पर मेरा नंबर आ रहा है जिसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बूंदा बहु मंदिर में भी आप आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनको सावधानी पूर्वक निपटाएं। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे योग हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन उत्तमोत्तम है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातक जरूर आज अपने कार्यों को सावधानी से निपटाएं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ आज आप शाम तक हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कर्क राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बड़ा खुशियों भरा होगा। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको पुनः भाग्योदय के योग के संकेत हैं। कन्या राशि के जातक आज पारिवारिक आपका जो जीवन है वह सुखमय होगा। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण दिन आज आपका उत्साह भरा रहेगा। तुला राशि, आज फिर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आपको कर्ज से छुटकारे के संकेत हैं। आज आप लंबी यात्रा को टाल दें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपको फिर अच्छा है। आज फिर आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। धनु राशि के जातक आज आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होना है। निश्चित मानिए आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा। मकर राशि के जातकों को आज यात्रा टालना चाहिए। आज यात्रा में आपको हल्की सी हानि हो सकती है। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए यात्रा करें, जो आपको सफलता को प्राप्त होगी। आज आपको धन लाभ के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद सब अच्छा होगा। आपको भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे। अंतिम राशि मीन राशि के जातक आज आपको उदर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। आज
धन लाभ के आपको योग है, भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।